आप भी शुभमन गिल को दुनिया का सबसे खतरनाक खिलाड़ी ओपनर बल्लेबाज मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, अफ्रीका के खिलाफ पहले टी20 मैच से पहले भारत की बदल गई ओपनिंग जोड़ी कप्तान सूर्यकुमार यादव ने ऐसे खिलाड़ी को टीम में ओपनिंग करने का दिया मौका, जिसे देखकर अभी से अफ्रीका टीम के पसीने छूटने शुरू हो गए। तो आखिरकार पहले टी20 मैच में भारत के लिए कौन सी जोड़ी ओपनिंग करते हुए आएगी नजर? कौन है वो सबसे खतरनाक ओपनर बल्लेबाज जो अफ्रीका गेंदबाजों का करने वाला तहस नहस? कैसे विश्व कप में मिली हार का बदला भी निकालने के लिए पूरी तरह से तैयार है ये ओपनर बल्लेबाज? ये सब कुछ तो हम आपको इस वीडियो में जरूर बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है यशस्वी जायसवाल और ऋतुराज गायकवाड़ में कौन है सबसे खतरनाक ओपनर बल्लेबाज? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। टीम इंडिया को विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया से भले ही हार का सामना करना पड़ा हो, 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का दिल जरूर टूटा था, लेकिन ठीक उसके बाद टीम इंडिया ने शानदार खेल दिखाते हुए ऑस्ट्रेलिया के साथ टी20 मैच की सीरीज को 4-1 से अपने नाम कर ऐतिहासिक जीत दर्ज की। पूरे सीरीज में यशस्वी जायसवाल, ईशान किशन, सूर्यकुमार यादव और रिंकू सिंह का बोलबाला रहा। इन खिलाड़ियों ने शानदार खेल दिखाकर पूरे क्रिकेट जगत में अपना डंका बजाया। ऑस्ट्रेलिया सीरीज खत्म होने के बाद टीम इंडिया की अगली चुनौती बहुत कठिन होने वाली है। टीम इंडिया को अफ्रीका में 3 मैचों की टी20 सीरीज खेलनी है। इतना ही नहीं, 3 मैचों की वनडे सीरीज और 2 मैचों की टेस्ट सीरीज खेलनी है। इसलिए भारतीय टीम के लिए यह दौरा अग्नि परीक्षा से कम नहीं होने वाला है। ऑस्ट्रेलिया से अपनी धरती पर टी20 सीरीज को जीतने के बाद हौसला बुलंद है, लेकिन अफ्रीका जैसी कड़ी टीम को उसके घर में चुनौती देना इतना आसान नहीं होगा। भारत और अफ्रीका के बीच पहला मुकाबला डरबन के किंग्समीड स्टेडियम में खेला जाना है। यहाँ पर टीम इंडिया का भी रिकॉर्ड काफी शानदार रहा है। भारत ने इस मैदान पर अब तक कुल 3 मुकाबले खेले और तीनों में जीत हासिल की है। लेकिन आपको बता दें, पहले टी20 मैच से पहले भारत की ओपनिंग जोड़ी बदल चुकी है। कप्तान सुनील कुमार यादव ने 2 नए खिलाड़ियों के साथ ओपनिंग करने की प्लानिंग कर ली है। ये दोनों ओपनर बल्लेबाज अफ्रीका गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा सकते हैं। खबर निकलकर ये सामने आ रही है कि पहले टी20 मैच में सूर्यकुमार यादव ने ओपनिंग करने की जिम्मेदारी शुभमन गिल और ऋतुराज गायकवाड़ के कंधों पर रखी है। ऑस्ट्रेलिया दौरे पर शुभमन गिल को आराम दिया गया। उन्होंने विश्व कप में शानदार प्रदर्शन दिखाया था। ऑस्ट्रेलिया सीरीज में ऋतुराज गायकवाड़ और यशस्वी जायसवाल भारत के लिए ओपनिंग कर रहे थे। इन दोनों खिलाड़ियों ने भी टीम के लिए शानदार प्रदर्शन किया, हर मैच में बेहतरीन शुरुआत दिलाई। लेकिन अब अफ्रीका की धरती पर तबाही मचाने के लिए सूर्यकुमार यादव ने शुभमन गिल के कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। वो ऋतुराज गायकवाड़ के साथ मिलकर भारतीय टीम की कमान संभालेंगे। इन दोनों की जोड़ी भी जबरदस्त है, कभी भी किसी भी हालत में मैच का रुख बदल सकती है। पूरी उम्मीद है कि अफ्रीका की धरती पर ये दोनों ओपनर बल्लेबाज भारत के लिए सबसे खतरनाक साबित होने वाले हैं। ऋतुराज गायकवाड़ का बल्ला ऑस्ट्रेलिया सीरीज में जमकर दहाड़ा था, इसलिए उनको अफ्रीका में तबाही मचाने के लिए टीम में शामिल किया गया। विश्व कप में गिल की शानदार बल्लेबाजी देखकर पूरा हिंदुस्तान हैरान था, जिसके कारण कप्तान सूर्यकुमार यादव ने सबसे बड़ा निर्णय ऋतुराज और गिल को ओपनिंग करने का लिया है। अब हर किसी की नजर शुभमन गिल और ऋतुराज गायकवाड़ की जोड़ी पर टिकी हुई है। ये दोनों खिलाड़ी भारतीय टीम के लिए शानदार प्रदर्शन कर सकते हैं। शुभमन गिल अकेले दम पर अच्छे गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाने में माहिर हैं। उन्होंने विश्व कप में मिचेल स्टार्क से लेकर बोल्ट, जोश हेजलवुड, यहाँ तक कि मतीशा पथिराना हर गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाई थी। उनकी बल्लेबाजी से पूरा हिंदुस्तान खुशी से झूम उठा था। एक बार फिर हर कोई उम्मीद लगाकर बैठा है कि अफ्रीका की धरती पर शुभमन गिल का बल्ला जमकर दहाड़ेगा। अब देखना होगा कि पहले टी20 मुकाबले में ऋतुराज गायकवाड़ और शुभमन गिल की जोड़ी। अफ्रीका के खिलाफ मौका मिलते ही क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर ने मचाई अपने गेंद से तबाही। अफ्रीकी बल्लेबाजों की तोड़ी कमर और एक के बाद एक कुल 5 विकेट अपने पहले मुकाबले में उखाड़कर आलोचकों को दिया करारा जवाब। तो आखिर कैसे रिंकू सिंह और शुभमन गिल ने अपने बल्ले से तांडव मचाकर अफ्रीका की धरती पर इतिहास रच दिया और अफ्रीका के सामने पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा कर अफ्रीकी गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाकर रख दी। रिंकू सिंह ने अपने बल्ले से धार लगाते हुए रच दिया कीर्तिमान। इस मैच की पूरी हाईलाइट तो हम आपको जरूर दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है रिंकू सिंह, शुभमन गिल और अर्जुन तेंदुलकर में कौन है सबसे शानदार खिलाड़ी? नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, विश्व कप में मिली हार के बाद 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का दिल टूट गया था, लेकिन टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को सीरीज में 4-1 से करारी धूल चटाकर एक बार फिर करोड़ों भारतीयों के चेहरे पर मुस्कान ला दी। टीम इंडिया साउथ अफ्रीका से लोहा लेने के लिए अफ्रीकी सरजमी पर पहुंच चुकी है और पहला मुकाबला डरबन में खेला जा रहा है। इस मुकाबले में टीम इंडिया के कप्तान सूर्यकुमार यादव ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और यहाँ की धरती पर अफ्रीका से चुनौती लेना इतना आसान नहीं है। लेकिन मैदान पर उतरते ही शुभमन गिल ने अपने बल्ले से तांडव मचाना शुरू कर दिया। उनका साथ दे रहे ऋतुराज गायकवाड़ भी जमकर अफ्रीकी गेंदबाजों की धुनाई की। ये दोनों खिलाड़ी टीम इंडिया के स्कोर को 2 ओवरों में ही 30 रनों तक पहुंचा दिया और दोनों खिलाड़ियों का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। एक के बाद एक कई चौके छक्के लगाए जा रहे थे और अफ्रीका के हर गेंदबाजों की जमकर धुनाई कर रहे थे। दोनों खिलाड़ियों की बल्लेबाजी देखकर अफ्रीका के कप्तान एडिन मार्करम भी हैरान रह गए। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर अफ्रीका की धरती पर तांडव मचाना शुरू कर दिया और शुभमन गिल ने केशव महाराज के ओवर में 1 नहीं 2 नहीं बल्कि लगातार 3 छक्के जड़ दिए और इसी के साथ टीम इंडिया के स्कोर को केवल 4 ओवर में ही 50 रनों तक पहुंचा दिया। ये दोनों बल्लेबाज रुकने का नाम नहीं ले रहे थे, मानो आज अलग अंदाज में बल्लेबाजी करने के इरादे से उतरे हों। और इन दोनों बल्लेबाजों की घातक बल्लेबाजी देखकर अफ्रीकी गेंदबाजों के पसीने छूटने शुरू हो चुके थे। शुभमन गिल और ऋतुराज गायकवाड़ ने मिलकर टीम इंडिया के स्कोर को पावर प्ले के 6 ओवर में 70 रनों तक पहुंचा दिया, लेकिन टीम के लिए 7वां ओवर फेंकने आए लुंगी नागड़ी ने अपने ओवर की पहली गेंद पर ऋतुराज गायकवाड़ को पवेलियन का रास्ता दिखाया
दिखा दिया और टीम इंडिया को पहला झटका लग गया। इसके बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने सूर्य कुमार यादव, श्रेयस अय्यर की जगह अफ्रीका की धरती पर रिंकू सिंह आ गए और रिंकू सिंह आते ही मैदान पर चौके के साथ अपना खाता खोला। टीम इंडिया के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। रिंकू सिंह और शुभमन गिल बेहद आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। शुभमन गिल ने खतरनाक अंदाज में ग्रिल कॉटेज के ओवर में पहले ही गेंद पर छक्का लगाकर अपना अर्धशतक जड़ दिया और टीम इंडिया के स्कोर को 10 ओवर में 120 रनों तक पहुंचा दिया। इन दोनों खिलाड़ियों का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। रिंकू सिंह भी तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे और अफ्रीका के हर गेंदबाजों की जमकर धुनाई कर रहे थे। उन्होंने केशव महाराज के ओवर में 1 नहीं 2 नहीं लगातार कुल 5 छक्के जड़ दिए और देखते ही देखते टीम इंडिया के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ा दिया। 15 ओवर में भारत के स्कोर 180 रनों तक पहुंच गया। रिंकू सिंह भी अपने अर्धशतक के करीब आ चुके थे, वहीं गिल अपने अर्धशतक के बेहद करीब थे और देखते ही देखते शुभमन गिल ने कॉटेज की पहली गेंद पर शानदार एम्पायर के ऊपर से छक्का जड़कर अपना तूफानी शतक पूरा कर लिया। वहीं रिंकू सिंह भी कहां पीछे हटने वाले थे। इस ओवर की चौथी गेंद पर बेहतरीन कवर ड्राइव लगाकर अपना अर्धशतक पूरा किया और दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर भारत के स्कोर को 200 रनों के पार पहुंचा दिया। अंत के 3 ओवर में रिंकू सिंह ने ऐसा तूफानी अंदाज दिखाया जिसे देखकर अफ्रीका के गेंदबाज हैरान रह गए। रिंकू सिंह ने पहले लुंगी एंगडी के ओवर में 22 रन ठोका और फिर मार्को जेनसन के ओवर में 25 रन ठोककर अपना तूफानी शतक पूरा कर लिया। अफ्रीका की धरती पर उन्हीं के सामने 20 ओवर में 255 रनों का विशाल स्कोर खड़ा कर दिया और अफ्रीका के बल्लेबाजों का हौसला पूरी तरह से बुलंद लग रहा था, क्योंकि वह अपनी धरती पर कॉन्फिडेंस के साथ बल्लेबाजी करते मैदान पर उतरते ही एडन मार्करम खतरनाक अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे और भारतीय गेंदबाजों की जमकर धुनाई करने लगे। वहीं उनका साथ दे रहे ऑर्डिनल बार्टमैन भी भारतीय गेंदबाजों की जमकर कुटाई कर रहे थे। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाना शुरू कर दिया और भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव को विकेट की तलाश थी, मगर ये दोनों बल्लेबाज रुकने का नाम नहीं ले रहे थे और अपनी टीम के स्कोर को पावर प्ले की 6 ओवर में 70 रनों तक पहुंचा दिया। भारत के लिए अपना पहला T20 मुकाबला यानी डेब्यू मैच खेल रहे क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर के ऊपर सूर्य कुमार यादव ने सबसे अधिक भरोसा जताकर गेंद उनके हाथों में थमाई और अर्जुन तेंदुलकर कहां पीछे हटने वाले थे। सुनहरे मौके को वह बेहद ही शानदार तरीके से बुनाना चाहते थे और ठीक वैसा ही हुआ। अर्जुन तेंदुलकर ने अपने ओवर की पहली गेंद पर ऑर्डिनल बार्टमैन को क्लीन बोल्ड कर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और उन्होंने सूर्य कुमार यादव के भरोसे पर खरा उतर गए। अर्जुन तेंदुलकर बेहद खतरनाक अंदाज में गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे और अफ्रीकी गेंदबाजों को बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था। फिर उन्होंने ओवर की तीसरी गेंद पर अफ्रीका के एक और बल्लेबाज को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। इसके बाद भी अर्जुन तेंदुलकर रुकने का नाम नहीं लिए। चौथी और 5वीं गेंद पर भी 2 विकेट चटकाकर अफ्रीका की पूरी टीम की कमर तोड़ दी। अर्जुन तेंदुलकर ने पहले T20 मैच के अपने ओवर में हैट्रिक क्रिकेट लेकर पूरे क्रिकेट जगत में डंका बजा दिया। अफ्रीका टीम का स्कोर 80 रनों पर 5 बल्लेबाज जब पवेलियन लौट चुके थे तो भारतीय टीम पहले T20 मैच में पूरी तरह से अफ्रीकी टीम पर हावी नजर आने लगी। फिर कहां भारतीय गेंदबाज पीछे हटने वाले थे। सूर्य कुमार यादव के सबसे खतरनाक अफ्रीकी गेंदबाज रवि बिश्नोई ने एक के बाद एक अफ्रीकी बल्लेबाजों को पवेलियन का रास्ता दिखाना शुरू कर दिया और उनका साथ दे रहे रविंद्र जडेजा ने भी 2 विकेट चटकाए। अफ्रीकी टीम की कमर तोड़ दी, लेकिन एक बार फिर से डेविड मिलर अकेले बल्लेबाजी कर रहे थे और वह आक्रामक अंदाज में नजर आ रहे थे। भारतीय गेंदबाजों की एक तरफ से धुनाई कर रहे हैं, लेकिन लक्ष्य काफी बड़ा था और हासिल करना नामुमकिन लग रहा था। अंत में डेविड मिलर भी अर्जुन तेंदुलकर की गेंद पर क्लीन बोल्ड हो गए और भारतीय टीम इस मुकाबले को 60 रनों से अपने नाम कर लिया। अफ्रीका की धरती पर पहले T20 मैच में बेहतरीन जीत दर्ज कर हर किसी को हैरान कर दिया। जख्मों पर मरहम लगाते हुए टीम इंडिया ने बहुत जल्द पुराना हिसाब किताब ऑस्ट्रेलिया से चुकता कर दिया। 5 मैचों की T20 सीरीज में ऑस्ट्रेलिया को उनकी नानी याद दिला दी। लेकिन दोस्तों, क्रिकेट का यह रोमांच इतनी आसानी से थमने वाला नहीं है। जहां ऑस्ट्रेलिया के बाद यह कारवा बढ़ चला है दक्षिण अफ्रीका की ओर, जहां भारतीय टीम का शुरू हो चुका है अफ्रीका दौरा। यहां 3 T20 मुकाबलों में साथ 3 वनडे मैच हमारी प्यारी भारतीय टीम को खेलना है। साथ ही साथ 2 टेस्ट मैचों में भी यहां समा बांधा जाएगा, जिसकी धमाकेदार शुरुआत टीम इंडिया की टॉस जीत के साथ हो चुकी है। यानी एक बार फिर दुनिया की 2 सबसे बड़ी टीमों अफ्रीका और इंडिया के बीच राइवलरी में एक इतिहास का नया पन्ना दर्ज किया जाएगा। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहले T20 मुकाबले का बिगुल बज चुका है। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच पहला T20 10 दिसंबर को भारतीय समयानुसार 9:30 बजे शुरू होगा। 9 बजे टॉस होगा। अपने घर पर अफ्रीका तो और भी खूंखार हो जाती है और इस महामुकाबले का गवाह डरबन का किंग्समीड स्टेडियम बनने वाला है। 25,000 की कैपेसिटी वाले इस स्टेडियम में इंडिया और अफ्रीका T20 के इस खेल में तगड़ी जंग करते हुए नजर आने वाले हैं, जिसके लिए हर कोई बेकरार है। दोनों टीमें अपने खतरनाक खिलाड़ियों के साथ एक दूसरे पर हमला बोलने के लिए तैयार हैं। टीम इंडिया भी अफ्रीका पहुंचकर मैदान में जमकर पसीना बहाना शुरू कर चुकी है और यह सीरीज बेहद यादगार होने वाली है, ऐसा सभी का मानना है। लेकिन दोस्तों, इस T20 सीरीज के पहले ही अब क्विंटन डिकॉक ने टीम इंडिया को खुली चुनौती दे डाली है। जहां क्विंटन डिकॉक ने कहा, टीम इंडिया का स्वागत है। भारतीय टीम को बायलैटरल सीरीज में हराना कभी भी आसान नहीं होता, यह तो पूरी दुनिया ने देख लिया। लेकिन साउथ अफ्रीका में भारतीय गेंदबाजों को बिल्कुल भी मदद नहीं मिलने वाली और यदि ऐसा हो गया तो हमारी टीम उन्हें 3-0 से क्लीन स्वीप भी कर सकती है। मुझे अपने भारतीय खिलाड़ियों पर पूरा भरोसा है, क्योंकि भारतीय टीम ऐसी टीम है जो केवल अपनी परिस्थितियों में ही दूसरों पर दबाव डालती है। लेकिन यदि हमने उन्हें एक मौका नहीं दिया तो वो हमें आसानी से हरा देंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मुझे पूरा विश्वास है कि टीम इंडिया कभी भी यहाँ T20 सीरीज नहीं जीतेगी। पिछली बार की तरह हम उन्हें इस बार भी हराएंगे। तो दोस्तों, सच में क्विंटन डिकॉक का कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पर था। बस फिर क्या था, सूर्य का गुस्सा भी फूट पड़ा और उन्होंने कह दिया कि हमने तैयारी कर ली है। हाँ, हो सकता है परिस्थितियां उतनी ज्यादा भारत की तरह ना हो। मजबूत टीम वही है जो कहीं भी किसी भी हालत में खेले और जीते। हमारी टीम में वह सभी खूबियां हैं जो अफ्रीका में जीत के लिए चाहिए। हमारे लिए पिचेस और कंडीशंस ज्यादा मायने नहीं रखती है, क्योंकि हम हर जगह
जीत न जानते हैं। मुझे अपने खिलाड़ियों पर पूरा भरोसा है और अगला लक्ष्य हमारा अफ्रीका के खिलाफ केवल T20 सीरीज जीतना ही नहीं बल्कि उन्हें क्लीन स्वीप करना है और हम इसी इरादे से अफ्रीका आए हैं। जी हाँ दोस्तों, सूर्य ने तो अपने तीखे शब्दों से डिकॉक की बोलती बंद कर दी, लेकिन अब आपको क्या लगता है, क्या टीम इंडिया अफ्रीका को 3-0 से क्लीन स्वीप कर पाएगी? अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।